नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। मौसम के बदलने के साथ ही विंटर के जो प्लांट्स हैं वो फ्लरिश होने लगते हैं और जो प्लांट हमारे परमानेंट इंडोर प्लांट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ तो गिरावट आने लगती है। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में विंटर केयर सीरीज में हम बात करेंगे परमानेंट और इंडोर प्लांट्स की पत्तियों के पीले होने की समस्या, खास करके एग्लोनिमा, फिलोडेंड्रॉन्स, पोथोस और तमाम तरह के जो अरॉइड्स हैं, पीस लिली, इनके सब की पत्तियां इस समय पीली होने लगती हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइमर्स हैं यानी कि बिगिनर्स हैं, उनके प्लांट्स की जब पत्ती पीली होकर गिरने लगती हैं तो वो एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स के संग उनका अनुभव अभी उतना बड़ा नहीं है कि वो प्लांट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएं। ऐसे में आप नर्वस होते हैं और आप या तो उनमें पानी ज्यादा डालने लगते हैं और या उनमें ऐड करने लगते हैं तरह तरह के फर्टिलाइजर, और फिर नतीजा जो निकल के आता है वो उससे भी ज्यादा वर्स्ट हो जाता है। गर्मियों में मेहनत करके अपने प्लांट तैयार करते हैं, बारिश तक वो अच्छे चलते हैं, पर जैसे सर्दियां आती हैं वो खराब हो जाते हैं। खास करके वो लोग जिनके यहाँ मौसम बदलता रहता है उनके यहाँ ये प्रॉब्लम आती ही आती है, पर वो लोग जिनके यहाँ मौसम एक जैसा रहता है उनके यहाँ ये प्लांट बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बड़े, बहुत ही वेल ग्रोन इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके प्लांट्स को मौसम की मार नहीं सहनी पड़ती है। पर अगर हम मौसम की मार को कम कर लें, मिनिमाइज कर लें, संभाल लें, तो हमारे प्लांट्स भी उनके प्लांट्स की तरह दिखने लगेंगे। फिर एक दिल्ली में रहने वाले इंसान के प्लांट्स भी केरला वाले इंसान की तरह, मद्रास वाले इंसान की तरह और बेंगलोर वाले इंसान के प्लांट्स की तरह भी हो जाएंगे, और आप भी रह पाएंगे वैसे ही खूबसूरत ट्रॉपिकल ग्रीन एनवायरनमेंट में। तो चलिए समझते हैं कि पत्तियां पीली क्यों होती हैं, कैसे इनकी रोकथाम करें। सबसे पहला पॉइंट, पत्तियां पीली क्यों होती। जैसे देखो, ये प्लांट्स की पत्तियां अब धीरे धीरे हल्की सी नीचे की तरफ ढलक रही हैं। उसका कारण इनमें पानी की कमी नहीं है, उसका कारण है मौसम का बदलाव। क्योंकि जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं ना, उनको ना ये जो विंटर की ड्राई विंड पसंद आती है, ना ही विंटर में रात में जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है वो पसंद आता है। क्योंकि दिन में तो धूप निकली रहती है तो इनको गर्माहट मिलती है, पर रात में सडनली बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है इनके हिसाब से, तो ये प्लांट के ऊपर उनका असर पड़ता है। इधर बीच चैनल पर ऐसे सवालों की बाढ़ सी आ गई जिसमें आप तमाम लोग, खास करके जो नए गार्डनर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो पूछ रहे हैं प्लांट की पत्तियां बहुत ज्यादा येलो हो रही हैं, येलो हो करके गिर रही हैं, क्या करें। काफी ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहे थे लोग। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आपके लिए एक पूरी तरह से इन्फॉर्म करने वाला वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जितना नुकसान पीली हो रही पत्तियां सर्दियों में नहीं करती हैं, उससे ज़्यादा नुकसान हमारा गलत डायग्नोसिस कर देता है, यानी कि उस समस्या को सही ढंग से ना समझना एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो आज के वीडियो में इसीलिए हम ये समझेंगे कि आखिर प्लांट्स में किन-किन वजहों से पीली पत्तियां होती हैं, पीली पत्तियों की रोकथाम करना, उसको मिनिमाइज करने के अलग अलग ऐसे अनुभवों पे हम बात करेंगे जो मेरे अपने अर्न किए हुए हैं। यानी कि मैंने बीइंग प्लांट पेरेंट इन चीजों को ट्रायल एंड एरर से सीखा है, और उन चीजों को आप भी समझिए ताकि आप भी मेरी तरह से एक बड़ा प्लांट कलेक्शन तैयार कर पाए। सामान्य दिनों में प्लांट में पत्तियों के पीले होने का सबसे बड़ा कारण होता है मॉइस्चर रिलेटेड स्ट्रेस, यानी कि मॉइस्चर का ज्यादा होना या कम होना पत्तियों को पीला कर देता है। सिंपल शब्दों में समझे तो ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही लाते हैं पत्तियों के पीले होने की समस्या। इसके अलावा कई तरह की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, स्पेशली नाइट्रोजन और आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है वो प्लांट में पत्तियां पीली कर देती है। इनएडिक्वेट या एक्सेसिव सनलाइट, यानी कि कम सनलाइट और ज्यादा सनलाइट, उन दोनों की वजह से भी प्लांट की पत्तियां पीली होती हैं। और सर्दियों में बहुत सारे कारण कंबाइंड हो जाते हैं। टेम्परेचर रिलेटेड स्ट्रेस, इसके अलावा सॉइल के पीएच का सही ना होना, प्लांट का रूट बाउंड होना, और फिर प्लांट में नेचुरल एजिंग, उससे भी पत्तियां पीली होती हैं। पर जब नेचुरल एजिंग से पत्तियां पीली होंगी तो इक्का दुक्का पत्तियां पीली होंगी, आप उनको रिमूव करते रहेंगे या वो गिर जाएंगी और आपका प्लांट कमोबेश देखने में अच्छा दिखाई देता रहेगा। पर सर्दियों में ये जो सारी समस्याएं हैं, जब ये कंबाइंड हो जाती हैं तो आपका प्लांट पत्तियां पीली होने की वजह से मरने की स्थिति में भी पहुंच सकता है कई बार। और इनमें से इक्का दुक्का जो प्रॉब्लम अगर होगी पत्तियों के पीले होने की वजह, तो उसको आप हटा करके अपने प्लांट को बचा सकते हैं सर्दियों के दिनों में, डोरमेंसी के दिनों में मरने से या खराब होने से। पत्तियां पीली होने की समस्या मेजरली सर्दियों में आपको ट्रॉपिकल प्लांट, जो कि हम
ज्यादातर इंडोर प्लांट, शो प्लांट्स लगाते हैं वो होते हैं, और या फिर सब ट्रॉपिकल प्लांट, यानी कि हमारे यहाँ की अपनी क्लाइमेट के प्लांट में समस्या आती है। पर हमारे यहाँ के क्लाइमेट के प्लांट सर्दियों के आदी हैं, तो वो तो अपनी पत्तियों को गिरा करके अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं और सर्दियों से लड़ लेते हैं। पर ट्रॉपिकल प्लांट, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पैदा होने वाले प्लांट है, उनको सर्दियों की आदत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर साल भर मौसम एक जैसा होता है। ऐसे में जब वो हमारे यहाँ लगते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आता है, उनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, गिरने लगती हैं। जैसे देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मॉन्स्टेरा की इस वैरायटी में, स्विस चीज प्लांट की इस वैरायटी की पत्तियां सर्दियां आते ही बहुत ही पीली होने लगती हैं, और ये भयंकर तरीके से विंटर स्ट्रेस में जाता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि एलोकेजिया के छोटे प्लांट भी एकदम गायब से ही हो जाते हैं, जबकि जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां काफी पीली होकर के रॉट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और प्लांट का शो खराब होने लगता है। ऐसा ही कुछ क्रोटन के संग और तमाम और उन प्लांट्स के संग होता है। तो अब हमको ये समझ लेना है, नेचुरल फिनोमेना है जिसको कि हम रोक नहीं सकते हैं, पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि कम से कम कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियां जब आएंगी तो आपके इंडोर प्लांट्स की पत्तियां पीली भी होंगी, वो गिरेंगी, झड़ेंगी, क्योंकि एक नेचुरल मैकेनिज्म है उनका टेम्परेचर में होने वाले डिफरेंस और सर्द ड्राई हवाओं से लड़ने का। क्योंकि सर्दियों के दिनों में दिन और रात का जो डिफरेंस होता है वो भी कम हो जाता है, रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, तो जो सूरज की यानी कि लाइट की अवेलेबिलिटी है प्लांट की, वो कम हो जाती है, और इन प्लांट्स को चाहिए कम से कम 12 घंटे की धूप। वीडियो को शुरू करें उसके पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग, रिलेटिव्स के संग शेयर तो करें, उनको लाइक करने में, उन पे कमेंट करने में कंजूसी मत करें। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे, और क्या सावधानियां रखें जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। जब भी हमारे यहाँ मौसम बदलेगा, यानी कि टेम्परेचर में एक सडन चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत टेम्परेचर गिर जाए, और सर्दियों में तो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा गिरता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि उससे निपटने का रिस्पॉन्स जो प्लांट देते हैं वो पत्तियों के पीले होने के द्वारा ही देते हैं। क्योंकि उससे सडन टेम्परेचर चेंज से प्लांट की सेल्स जो होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, और उनका जो न्यूट्रिएंट इनटेक है वो डिस्टरप्ट होने लगता है, यानी कि प्लांट उस तादाद में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जितनी की उसको ज़रूरत है, जिसका रिस्पॉन्स पीली पत्तियों के रूप में आपको दिखाई देगा। तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है, तो प्लांट को जितनी सनलाइट में आपने पहले रखा था उससे ज़्यादा सनलाइट की तरफ खिसका दीजिए, और ये एक तरीका होगा आपके प्लांट को टेम्परेचर रिलेटेड स्ट्रेस से निकालने का। इवन अगर आपके यहाँ सनलाइट की व्यवस्था नहीं है तो आप हाई इंटेंसिटी की ग्रो लाइट यूज कर सकते हैं आउटडोर्स में भी। आप अपनी बैल्कनी में अच्छी तेज एलईडी बल्ब लगाइए, या आपके पास ज्यादा जगह है तो आप कहीं हेलोजन लाइट लगा करके भी ऐसा कर सकते हैं कि आपकी लाइट जला दीजिए। और खास करके अगर आपके यहाँ इस समय 10 घंटे के दिन हो रहे हो तो 2 घंटा और एक्स्ट्रा जला दीजिए, जिससे कि प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट की लाइट मिल जाएगी। या कई बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो शाम को 4-5 घंटे एक्स्ट्रा आप अपनी लाइट बैल्कनी की जला दीजिए, जिससे आप देखिएगा कि आपके परमानेंट प्लांट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको होगा। आपके प्लांट में इस तरह से इक्का दुक्का पत्तियां पीली हो रही हैं तो आपके लिए तनाव करने का कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल एजिंग है। जब प्लांट की पत्तियां एज्ड होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो वो इस तरह से पीली होकर के गिर जाती हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रक्रिया है, और इक्का दुक्का पत्तियां अगर पीली होकर के गिर रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तनाव करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट में कई सारी पत्तियां पीली हो रही हैं, खराब हो रही हैं, गिर रही हैं, या इस तरह की मशी दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्लांट में ज़्यादा पानी डाल रहे हैं। और फिर गर्मियों में ज़्यादा पानी डालने से तो ये कई बार उतना ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देगा, पर सर्दियों में ज़्यादा पानी आपके प्लांट्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा ले आएगा। क्योंकि सर्दी गर्मियों में जहाँ पानी जल्दी से कंज्यूम हो जाता है, सूख के उड़ जाता है, वहीं
सर्दियों में पानी मिट्टी में काफ़ी देर तक बना रहता है, क्योंकि इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी कम हो जाता है और प्लांट की जो एनर्जी है वो भी लो हो जाती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पानी कंज़्यूम नहीं कर पाता है और फिर नतीजा क्या होता है कि वो पानी प्लांट की पत्तियों को खराब करने लगता है, उनको ब्राउन करने लगता है, मशी करने लगता है, पीला होने के बाद। ज़्यादा पानी होने से जब पत्ती पीली होती है तो वो मशी होती है, यानी कि इस तरह की कुछ गीली-गीली होती है। कम पानी होने की वजह से इस तरह की क्रिस्पी होती है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, तो आप ये आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि आपके प्लांट में जो पत्ती पीली होकर के गिर रही है, खराब हो रही है, वो पानी ज़्यादा होने की वजह से है या कम होने की वजह से। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सन एक्सपोज़र की वजह से पत्तियों का पीला होना। कई बार ऐसा होता है गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट होती है, तो भी आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। पर कम सनलाइट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि क्लोरोफिल कम बनता है, प्लांट की एनर्जी का लेवल लो हो जाता है और नतीजा होता है पत्तियाँ काफ़ी पीली होने लगती हैं। तो अगर ऐसा है तो गर्मियों में आप अपने प्लांट को जहाँ रख रहे हैं, सर्दियों में उसके मुकाबले थोड़े ज़्यादा सन एक्सपोज़र वाले एरिया में रख दीजिए। क्योंकि ध्यान रखिए जो हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, वो गर्मियों की तेज धूप तो नहीं सह सकते हैं हमारे यहाँ की, पर सर्दियों में जो टेम्परेचर रेंज होती है और जो सन की इंटेंसिटी होती है, उसको वो आराम से सह सकते हैं। सह ही नहीं सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देखिए, ज़्यादा सनलाइट में लगे हुए ये पोथोस अभी ज़्यादा स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, जबकि कम सनलाइट वाला उतना हेल्दी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इस बात से आप समझ लीजिए कि सर्दियों में अगर आप अपने ट्रॉपिकल प्लांट्स को या परमानेंट प्लांट्स को ज़्यादा सन एक्सपोज़र दे देंगे, तो उनकी जो सेहत है वो बरकरार रहेगी। अब आती है बात न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की। मैंने पहले भी बताया कि नाइट्रोजन और आयरन इन 2 चीज़ों की कमी से प्लांट की पत्तियाँ बड़ी तादाद में पीली होने लगती हैं, पीली होकर के गिरने लगती हैं। और गर्मियों में जब आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली होके गिर रही हैं, तो आप उसमें कोई भी सप्लीमेंट जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, उसको यूज़ करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को आप रोक पाएँगे। पर सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि हम एडवाइज़ नहीं करते हैं कि हम अपने परमानेंट प्लांट्स, अपने इंडोर प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालें। उसका कारण ये होता है कि प्लांट जब डोर्मेंट या सेमी डोर्मेंट स्थिति में होता है, तो वो इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो दिए गए न्यूट्रिएंट्स को कंज़्यूम कर सके। ऐसे में एक तो वो वेस्टेज होती है, दूसरा कई बार प्लांट इतना ज़्यादा उससे स्ट्रेस्ड हो जाता है, आप उसको कोई न्यूट्रिएंट देते हैं, तो उसको मजबूरन उनको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए एफ़र्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार सर्दियों में प्लांट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर्दियों में फिर इसका क्या उपाय है? सर्दियों में इसका उपाय यही है कि जब सर्दियाँ शुरू होने वाली हों, जैसे अभी भी इतना टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, आप आराम से कोई भी हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र पर प्रेफ़र करें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, यानी कि वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर या होम कंपोस्ट को डालें और उसमें मिला लें थोड़ा-सा माइक्रो न्यूट्रिएंट और ये मिलाने के बाद अपने प्लांट को अच्छे से गुड़ाई करके इस फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए और प्लांट को अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। फिर आप देखिए कि आपका प्लांट पूरी सर्दियाँ अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, पर हमेशा ये कोशिश करिए कि सर्दियाँ शुरू होने के पहले एक बेसिक प्रिपरेशन प्लांट्स के संग ज़रूर कर लीजिए। पहले मैंने जैसा कि बताया था कि कई बार रूट बाउंड होने के बाद भी प्लांट की पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। अगर आपके किसी भी प्लांट की ख़ास करके जो परमानेंट प्लांट हैं, उनकी पत्तियाँ पीली होकर के गिर रही हों, तो आपको उनके रूट्स पे भी एक बार नज़र मार लेनी चाहिए। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है, तो उसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए और गर्मियों में ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। पीक गर्मियों में थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर होगा, मगर फिर भी आप कर सकते हैं। पर सर्दियों में कई बार हम एडवाइज़ नहीं करते हैं, इससे कई बार ऐसा होता है कि प्लांट सर्दियों की वजह से स्ट्रेस में चला जाता है और उसके खराब होने के चांसेस हो जाते हैं या काफ़ी लंबे समय तक वो स्ट्रगल करता रह सकता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको अक्टूबर में अपने प्लांट्स को एक बार चेक कर लेना होगा। जिन प्लांट्स में आपको बार-बार इस तरह की शिकायत आ रही है,
सर्दियों में आपके प्लांट में अगर रूट बाउंड होने की शिकायत नहीं है तो आपके प्लांट के डोरमेंसी में जाने के बावजूद आपका प्लांट खराब नहीं होगा। अगर आपको अपने परमानेंट इंडोर प्लांट्स खासकर ट्रॉपिकल प्लांट्स से अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको अक्टूबर में उनमें ह्यूमिक एसिड उनकी टॉप सॉइल पे डालना चाहिए या प्लांट के ऊपर डाइल्यूट करके ह्यूमिक एसिड का छिड़काव करना चाहिए, जिसकी वजह से उनमें पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बेहतर होती है। और जब भी सीजन बदले, गर्मियां हो सर्दियां हो, उसके जस्ट पहले आप ये काम कर लें। कई बार प्लांट की सॉयल का पीएच उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं होता है तो भी उसकी पत्तियां पीली होती हैं। मैंने एक सॉयल पीएच टेस्ट अपने एक वीडियो में बता रखा था, वो आपको वीडियो एंड में मिलेगा या आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे तो घर पे सॉयल का पीएच कैसे चेक करें उसका लिंक मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्लांट की पत्तियां देखो कुछ तो पीली होंगी, पर बहुत सारी पीली नहीं होंगी, बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगी। कुछ एक पत्तियों के लॉस के बावजूद आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा और जैसे ही मौसम वापस आएगा वो रीग्रोथ को अचीव कर लेगा। और ये जो कुछ चीजें थी इनको करने से आपके प्लांट सर्दियों में परमानेंट इंडोर प्लांट्स ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे, ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और वो बहुत ज्यादा डोरमेंसी में जाने के बाद भी मरेंगे नहीं, बचे रहेंगे।